आज मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इस बंधन से मुक्ति का समय आ गया है। क्या इसका मतलब इस जंगल में किसी सच्चे और अच्छे राजकुमार के कदम पड़े हैं? अगर ऐसा है तो क्या वो राजकुमार इस दुष्ट साधु से बचकर मेरे पास पहुंच पाएंगे? क्या वो मुझे मुक्त करा पाएंगे? राजमहल में राजा और रानी बातें कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर हमारा सब कुछ कैसे उथल पुथल हो गया है ना महाराज? न जाने किसकी नजर लग गई है। हाँ महारानी, पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही है हमें। अपने परिवार को लेकर हमेशा ऐसी ही चिंता में रहेंगे तो राज्य का कार्य कब करेंगे? धैर्य रखिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। मुसीबतों के बादल एक दिन जरूर हमारे ऊपर से हट जाएंगे। क्या आपने कल रात एक बात पर गौर किया महारानी? कौन सी बात महाराज? हमारे सामने बैठकर मोहिनी ने उस तोते को आदेश दिया कि उसकी मामी को वो कुएं से बाहर निकाल लाए। हाँ महाराज, और तोता ने भी मोहिनी का आदेश मानते हुए कुएं से मोहिनी की मामी को निकाल भी लाया। हाँ, लेकिन उसकी मामी ने कुएं से बाहर निकलने के बाद पूरी बात से ही इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी शक्ति से ऊपर आई है। ये कैसे मुमकिन है महारानी? हाँ, आपका शक करना बिल्कुल सही है महाराज। सैनिक ने भी कहा कि उस कुएं से किसी इंसान को निकालना संभव नहीं। वहाँ मोहिनी की मामी कुएं से अपने से ऊपर आ जाएगी। ये तो विश्वास करने लायक नहीं लगता। ये तो बात है। और अगर मोहिनी की मामी अगर राजमहल में आती तो वो मुख्य दरवाजे से आती। राजमहल के पीछे उस कुएं के पास क्यों गई? महाराज, मुझे लगता है मोहिनी की मामी बहुत चालाक औरत है। जरूर वो हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए हमसे उसने झूठ बोला। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो हमसे छुपाना चाहती है? जैसे भी हो, हमें पता लगाना ही होगा। ये देखो, मेरे हाथ में एक सोने की अंगूठी है और एक चांदी की अंगूठी। ये तुम्हारी सारी थकान दूर कर सकती है। तभी एक बंदर आकर वो दोनों अंगूठी लेकर भाग जाता है। अरे, ये बंदर तो मेरी अंगूठी ले गया। राजकुमार, तुम यही इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, इस घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। साधु बाबा ने मुझे घर से निकलने को मना किया, लेकिन क्यों? बाहर निकलने से ऐसा क्या खतरा होगा मुझे? तभी वहाँ वो बंदर प्रकट होता है जिसने राजकुमार को अपना जादुई दांत दिया था। अरे बंदर, तुम यहाँ? राजकुमार विक्रम, आप तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस साधु ने आपको कैद कर लिया है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूँ आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इतना कहूँगा, मेरे दिए हुए दांत ने आपकी जान बचाई है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बंदर। तुमने मुझे ये जादुई दांत देकर मेरी मदद नहीं की होती तो शायद अब तक मैं मर चुका होता। अब बोलो, ये साधु क्यों मेरा नुकसान करेगा? मुझे कैद करके उससे क्या फायदा? बहुत फायदा है। इस साधु को लेकर बहुत सी बातें हैं। मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बचाना होगा। अभी वो साधु आ जाएगा और आपको बेहोश कर देगा। मुझे सुला देंगे? लेकिन क्यों और कैसे? साधु अपने सोने और चांदी की अंगूठी से आपको सुला सकता है। उसका मकसद है आपकी बलि देकर कठोर साधना में सिद्धि पाना। हाँ, मेरी बलि दे देगा? क्या बोल रहे हो ये सब? इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे वो जादुई दांत वापस दीजिए। इसके बाद साधु आपको सुला भी देगा, तभी मैं आपको बचा सकता हूँ। सच में तुम मुझे बचाओगे? अब तो मुझे बचना ही होगा। मुझे भी बहुत सा बदला लेना बाकी है। बहुत सी सच्चाई को सबके सामने लाना बाकी है। हमारे पास समय कम है राजकुमार। अभी वो साधु वापस आ जाएगा। मेरे साथी ज्यादा देर तक उस साधु को दूर नहीं रख पाएंगे। आप जल्दी मेरा वो जादुई दांत वापस दीजिए। मैं वादा करता हूँ, जल्दी आपको मैं बचा लूंगा।